हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वी लुकअप के बारे में, कि वी लुकअप को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके यूज से कैसे हम अपने काम को एकदम इजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वी लुकअप जो मेजर यूज आने वाला है वो ई कॉमर्स सप्लायर के लिए है। उनके लिए ये बहुत जरूरी चीज है और बहुत फायदेमंद हो सकती है। अगर वो इस टूल का यूज करते हैं तो उनका काम बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक स्क्रीन पे एक सीट ओपन किया है जिसमें हमने बहुत सारे ऑर्डर्स लेके रखे हैं। यहाँ पे आप वी लुकअप का यूज कोई दूसरे काम में भी कर सकते हैं, अटेंडेंस बनाने में, या फिर कोई मास्टर सीट है जिसमें से नाम एक सीट से दूसरे सीट में उसको फाइंड आउट करने में, या फिर उसकी वैल्यूज दूसरे सीट में पुट अप करने के लिए। तो चलिए हम समझते हैं कि इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं और कैसे इसको यूज करके आप अपने काम को कुछ सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। हमने एक सीट ओपन की है जिसमें अलग अलग तीन टैब हमने बनाए हैं। एक मैंने बनाया कि मेरा ऑर्डर और उसके सामने मेरा सेल्स वैल्यू क्या है। दूसरी सीट मैंने रखी है रिटर्न्स की, कि मुझे कितने ऑर्डर्स टोटल रिटर्न आए हैं। और तीसरी सीट है सेटलमेंट की, कि सपोज मैं ई कॉमर्स सेलर हूँ, तो ई कॉमर्स वेबसाइट मेरा कहाँ कहाँ पे कमीशन कट करती है और कितना मुझे पे आउट देती है। तो इस वीडियो में हम वी लुकअप को एकदम एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, एकदम लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, जिससे आपको वी लुकअप के फायदे समझ आएंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक रो लेबल्स बनाए, ये मेरी ऑर्डर आईडी है। कि सपोज मैं ई कॉमर्स सेलर हूँ, मैंने ये ऑर्डर नहीं, उसकी इनवॉइस की वैल्यू है, ये मैंने सेल किए हैं। अब मुझे जानना है कि समझो कि हम ई कॉमर्स के बड़े सप्लायर हैं, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो 10,000, 20,000 या इवन लाखों में भी हो सकते हैं। अब उसमें से कितने ऑर्डर्स रिटर्न आए, उनकी क्या वैल्यू है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले सपोज मैंने ये कुछ 24 ऑर्डर्स है वो मैंने यहाँ पे पुट किए हैं, उनकी क्या इनवॉइस वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे रखी है। अब मैं चाहता हूँ दूसरी सीट में कि यहाँ पे मेरी जो रिटर्न्स, जो ऑर्डर के सामने मुझे रिटर्न्स दे दिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, तो वो मुझे उसके सामने लेस कर देना है। कि सपोज मैंने 100 का माल बेचा और उन्होंने मुझे 100 रुपए का ऑर्डर रिफंड कर दिया है, या फिर 100 रुपए का मटेरियल रिटर्न कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि जो मैंने वैल्यू बनाई थी उसके सामने उनके रिटर्न्स आ गए हैं या फिर नहीं आए। अब सपोज मैं समझता हूँ कि अगर समझो कि वो रिटर्न नहीं दिए हैं तो क्या मुझे उसका सेटलमेंट आ गया है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक एक ऑर्डर जाके रिटर्न वाली सीट में आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इजी तरीके से, सपोज यहाँ पे उसका रिटर्न का वैल्यू चाहिए, अब मुझे ये ढूंढना है कि ये ऑर्डर आईडी, क्या रिटर्न वाली फाइल में ये ऑर्डर आईडी है। ये ऑर्डर आईडी है तो उसके आगे रिटर्न मुझे कितना मिला है, क्या पूरा इनवॉइस का अमाउंट मुझे रिटर्न मिल गया है, या फिर सपोज मुझे कम अमाउंट मिला है। तो वो मुझे यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो शॉर्टकट का यूज करूंगा वो है वी लुकअप। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इक्वल टू लगा के वी लुकअप। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ गया, जैसे ही आप वी एल लिखेंगे वी लुकअप आ गया। आपको यहाँ पे टैब दबा देना है। अब मुझे कौन सा कॉलम है जिसको मुझे दूसरी सीट के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर आईडी को कंपेयर करना है दूसरी सीट्स में। तो मैं यहाँ पे वो टैब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कोमा का चिन्ह दूंगा, यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा। देन मुझे वो ऑर्डर कौन सी सीट के अंदर फाइंड आउट करना है, वो सीट में मैं जाऊंगा। अब सपोज मैं वो सीट में तो आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ पे कौन सा कॉलम लेना है और उसके आगे की कौन सी कॉलम की वैल्यू चाहिए मुझे। तो यहाँ पे सपोज मुझे जो रो लेबल्स है वही मुझे फाइंड आउट करना है कि वो रो लेबल्स इन रो लेबल्स में है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इस रो को सेलेक्ट कर लिया है जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे चाहिए कि वो नाम तो मेरे फाइंड आउट हो गए, अब उसके आगे की वैल्यू भी मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि शिफ्ट के साथ जो कॉलम की मुझे वैल्यू चाहिए वो कॉलम भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब आपको 2 नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वापस से कोमा लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा 2। वो अगर इस लाइन में है तो उसका 2 नंबर कॉलम का वैल्यू मुझे उसके आगे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किया, पहले ए नंबर लाइन को सेलेक्ट किया,
उसमें से मुझे कौन से का अमाउंट चाहिए, मुझे 2 नंबर कॉलम का अमाउंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। वापस से मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अगर समझो कि वो इसमें है ही नहीं वो ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे करूंगा इसको 0, कि अगर वो नहीं है तो वहां पे वो अमाउंट 0 आ जाए या फिर NA आ जाए, और हम कर देंगे ब्रैकेट को बंद, और मैं यहाँ पे दे दूंगा एंटर। जैसे मैंने एंटर दिया, यहाँ पे मुझे उस ऑर्डर आईडी की आगे अमाउंट आ गई है। अब हम किसको चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, ये सपोज मेरा ऑर्डर आईडी है, इसको मैंने कॉपी किया, मैंने दूसरी सीट में जाके वो ऑर्डर आईडी को फाइंड आउट किया कि वो ऑर्डर आईडी ये रही, उसका वैल्यू है 331। एकदम सही है। यहाँ पे मैंने देखा अमाउंट तो आ गया 331। तो ये था कि आप दूसरी सीट में से इसको कॉपी करके अमाउंट ले आते हैं। अब आपको इसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है, तो आपको बार बार वही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पूरा अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अब ये तो था एक छोटी सी सीट, कि सपोज मैंने ये ऑर्डर था, मेरी रिटर्न वाली फाइल में मुझे फाइंड करना है जिसमें दो ही नाम है, ऑर्डर आईडी और अमाउंट, तो वो तो एकदम इजीली हो गया। अब मैं आता हूँ अपनी सेटलमेंट फाइल में। अब समझो कि मैंने वो ऑर्डर सेल किया है, तो उसके पीछे मेरे सप्लायर ने या ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उसके पीछे अपनी सेलिंग फीस ली होगी, कमीशन फीस ली होगी, ट्रांजैक्शन फीस ली होगी, उसके ऊपर मेरा टीडीएस या टीसीएस भी कट किया होगा। उसके बाद उसने रिमेनिंग अमाउंट मुझे पे कर दिया होगा। तब इस सीट में मैं क्या करूंगा कि इस सीट में मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सपोज रिटर्न की जो वैल्यू है उनको एक बार हटा दी है कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ है। अब मैं आता हूँ कि सेलिंग फीस, मुझे यहाँ पे तीसरी सीट में से ये प्रोडक्ट की कितनी मुझे सेलिंग फीस पे करनी पड़ी वो मुझे यहाँ पे लेके आनी है। वो मैं कैसे लेके आऊँगा, यहाँ पे इक्वल टू, फिर से आपको वी लुकअप, यहाँ पे टैब दबा देना है, और आपको कौन सी ऑर्डर आईडी को आपको सर्च करना है। सपोज मैंने ये ऑर्डर आईडी को सेटलमेंट रिपोर्ट में सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कोमा लगा दी है। अब आप जो सीट में ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं उस सीट के ऊपर आप आ जाइए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कॉलम तो ए से स्टार्ट हो रहा है, वाली सीट में डायरेक्टली ऑर्डर आईडी और उसका अमाउंट था, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आई। अब सपोज ये जो अपने को नाम सर्च करना है वो हो सकता है 10 नंबर कॉलम में हो, 5 नंबर कॉलम में हो, या 20 नंबर कॉलम में हो, तो हमें जहां से सर्च करना है वहां से ही आपको इसको रो को सेलेक्ट करना है पूरा। हमें ये रो से सेलेक्ट करना है, तो हमें बी नंबर लाइन में सर्च करना है, तो हमने बी नंबर लाइन से ही इसको सेलेक्ट किया, हमने ए नंबर लाइन को नहीं सेलेक्ट किया। बी नंबर को आपने सेलेक्ट किया है। अब हो सकता है कि आपका 2 नंबर कॉलम का वैल्यू चाहिए, आपको 5 नंबर कॉलम का वैल्यू चाहिए, या फिर आपको 10 नंबर कॉलम का वैल्यू चाहिए, वो आपको यहाँ पे एरो की के हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमें सबसे पहले चाहिए 2 नंबर कॉलम का वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 2 करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, 2, 0, ताकि अगर वो वैल्यू नहीं हो तो वहां पे नल आ जाए या फिर NA आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एंटर दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि वही ऑर्डर के आगे मैंने 33 रुपीज 1 पैसा मैंने सेलिंग फीस चुकाई है। अब मुझे ये जानना है कि उसके बाद FB है, अदर ट्रांजेक्शन फीस है, तो मैं कैसे उसको एक ही सीट में सब मर्ज करके लेके आऊं। तो यहाँ पे आपको वापस से इक्वल टू वी लुकअप लगा देना है, वही सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे कोमा, देन आपको जो सीट में से आपको फाइंड आउट करना है वो लाइन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें ये कॉलम नहीं चाहिए क्योंकि हमने ये कॉलम ऑलरेडी ले लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे ये कॉलम चाहिए। हाँ, तो इस कॉलम का वैल्यू क्या है, 3 नंबर। भले ये 1, 2, 3, 4 हो रहा हो, लेकिन हमने जहाँ से लाइन को सेलेक्ट किया वहां से इसका काउंटिंग 3 नंबर हो रहा है। तो हमें यहाँ पे कोमा 3, 0 यहाँ पे लगा देना है, तो FBA फीस आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा फॉर्मूला, यहाँ पे B20, BD का 30। वैसे ही आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे टैब की दबाना है, यहाँ पे आपको वो ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर लेना है सेटलमेंट रिपोर्ट में। वापस से हमें कॉलम तो यही सर्च करना है क्योंकि हम ऑर्डर आईडी में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए ये। अब ये हो गया ई कॉलम, मतलब 4 नंबर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे कोमा
4,0। यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया। अब अगर आप चाहें तो हर लाइन के अंदर आप वी लुकअप का फॉर्मूला लेके आ सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको डिटेल में नहीं लिखा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको मैन्युअली एक बार इसको चेंज करना पड़ेगा कि सपोज हमें कौन से लाइन की वैल्यू फ्रीज करनी है, तो मुझे ये सीट में A2 नंबर को फाइंड आउट करना है। सेटलमेंट रिपोर्ट में A2 बी नंबर पॉइंट पे है, तो यहाँ पे मैंने बी नंबर पॉइंट टाइप कर दिया है। अब बी की F नंबर है वो तो ठीक है, लेकिन वो कॉलम आपका हो जाएगा 5 नंबर, तो मुझे यहाँ पे 4 को हटा के 5 नंबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे सेम C2 की जगह यहाँ पे मुझे कौन से कॉलम को फाइंड आउट करना है, A2 को फाइंड आउट करना है। बी की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपकी बी नंबर कॉलम में। यहाँ पे 4 की जगह 5 आपने दे दिया है, अब यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे आ गया 6 की वैल्यू। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, या तो आपको यहाँ पे B2 की जगह यहाँ पे A2 सेटलमेंट, C की जगह आपको B कॉलम का लेना था, 6 की जगह आपको 7 कर देना है। और अगर आपको ये टफ लगे कि कहीं पे मिस्टेक हो गई और हो गई, तो आप इजीली इक्वल टू वी लुकअप इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कॉपी करके। आपको कौन सी सीट में जाना है, उसकी कौन सी लाइन आपको सेलेक्ट करनी है, उसका कौन सा नंबर है जो आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखा देगा। यहाँ पे 8 नंबर दिखा रहा है, तो कोमा 8,0, तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अदरवाइज आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं और आप फॉर्मूला से भी कॉपी कर सकते हैं। आपको एक के बाद फॉर्मूला पुट करना है, उसके बाद आप अगर इसको चाहें तो आपने जितने फॉर्मूले दिए हैं आप उसको नीचे तक स्क्रॉल कर सकते हैं, वो एक ही बार में आपका सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि वहां पे मैंने 0 दिया है कि अगर वो वैल्यू वहां पे नहीं हो तो वो नल हो जाए या फिर उसकी जगह एन आ जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि इतने ऑर्डर्स की डिटेल मेरे को नहीं मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एन आ गया, तो मैं चाहे तो इसको मैन्युअली सर्च करके देख सकता हूँ कि कहीं अपनी गलती तो नहीं है। तो मैं वो सीट पे गया, यहाँ पे मैंने फाइंड किया, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो ऑर्डर है ही नहीं। यहाँ पे आपको सीधा सा समझ आ गया कि ये ऑर्डर नहीं है, इसके लिए उसकी वैल्यू नील हो गई है। आप चाहे तो ई कॉमर्स जो आपके सप्लायर हैं उनको आप टिकट रेज कर सकते हैं कि इतने ऑर्डर्स का मुझे पे आउट नहीं मिला है, या फिर ये हो सकता है कि ये सेटलमेंट आपको नेक्स्ट पे आउट में मिल जाए। तो आपको एकदम उसको चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, आप डैम श्योर हो तब आप इसकी एक टिकट रेज कर सकते हैं। तो ये था कि एकदम वी लुकअप लगा के आप अपने काम को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए तो बेनिफिट है ही है ये। साथ में अगर आप जो रूटीन में भी अगर आप इसको ऑफिस में भी आप यूज करते हैं, सपोज किसी का अटेंडेंस रिपोर्ट बनाने में, या फिर आपको सेल्स के टारगेट निकालने में, किस पार्टी ने कितना सेल्स किया उनका वैल्यू लाने के लिए, उनका कमीशन निकालने के लिए, तो बहुत सारे कामों में आप इसको वी लुकअप लगा के अपने काम को इजी कर सकते हो। अब हमने ये समझा है कि वी लुकअप मैंने लगा दी है, उसका वैल्यू भी ऑटोमेटिक आ गया है। तो आप यहाँ पे एनालिसिस भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर ऑर्डर के पीछे मेरा सेलिंग फीस कितना, एफबीए फीस कितना, या जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है वो मेरे कितने लगे, उसके बाद मुझे कितना पे आउट मिला। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मुझे जो सेटलमेंट मिला वो कम है या ज्यादा है, तो आप इस एक ही सीट को बना के पूरा ब्रीफ में एनालिसिस कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं जो बहुत ही मजेदार है, जिसमें क्या होता है कि अगर समझो कि कोई एक सीट के नीचे दूसरी सीट फिर से वही कॉपी कर दी है। अब सपोज कि यहाँ पे मैंने ये दो ऑर्डर आईडी लिए नीचे से, जो मैंने यहाँ पे ही पेस्ट कर दिए। अब समझो कि 10,000 नंबर ऑफ डेटा है अपने पास। अब उसमें से मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि कितने सारे डुप्लीकेट नाम है, किन को मैंने ऑलरेडी कमीशन दे दिया है, या फिर कौन से ऑर्डर के सामने मुझे ऑलरेडी पैसा आ गया है या सेटलमेंट आ गया है। अब मैं उनको कैसे फाइंड आउट करूं? तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा, जिस लाइन में भी आपको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे उस लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप होम पे
जाएंगे, यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखेगी, इस पे आप टिक करेंगे। हाईलाइट सेल रूल्स, मतलब मुझे हाईलाइट करवाना है कि कौन सा डुप्लीकेट आइटम है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज उसको कर देगा रेड टेक्स्ट में, या फिर जो भी आपको येलो में मार्किंग चाहिए, रेड में चाहिए, ग्रीन में चाहिए, या फिर आप कस्टम फॉर्मेट अपना कर सकते हो। जैसे ही मैं उसको ओके करूंगा तो ये क्या करेगा, उन डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड कर देगा। अब ये टूल भी आपका समय बचा सकता है कि इसमें से डुप्लीकेट नाम मुझे मिल गए हैं, हो सकता है कि मैंने उनको 2 बार कमीशन पे कर दिया है, हो सकता है कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उन्होंने मुझे 2 बार उसका पे आउट दे दिया है, या फिर मैंने वो गलती से उनको 2 बार यहाँ पे लिख दिया है। तब उनकी आप डुप्लीकेट टूल की वजह से उन चीज़ों को भी आप हटा सकते हो और अपने काम को बहुत ईज़ी कर सकते हैं। तो ये था वी लुकअप का एक स्मार्ट सा टूल जो आप अपने बिजनेस में यूज करके अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।